दिनेश जी पांडे, गुरुपत जी महाराज, मोहन जी गुरुपत, छत्तीसगढ़ समाज के नेता माननीय योगेश जी नायकोर, सुब्रत मिश्रा और उनके सभी सहयोगी, उनका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में यहाँ पे प्रवेश करने जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे शहर के नेता माननीय दुलेश्वर पेटे, इनके ऊपर शहर की जिम्मेवारी है और जिस प्रकार की यहाँ पे आपने पूर्ण नागपुर की समस्या हमारे भाई साहब ने बताई, इस समस्या की जानकारी माननीय दुलेश्वर पेटे को है, हमारी बहन आभाजी पांडे को है। तो ये जो भी यहाँ पे कुंभार समाज की जो तकलीफें है या बाकी समाज की जो तकलीफ है, या स्मार्ट सिटी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आने जा रहा है, उसके लिए काफी दिक्कतें यहाँ पे आ रही है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि यहाँ की जो भी तकलीफें हमारे दुलेश्वर जी पेटे है, हमारे आभाजी पांडे है या यहाँ पे प्रवेश हुआ है, उनके जरिए से आप हमें बताइए। महानगर पालिका की जो प्रॉब्लम है उसके लिए दुलेश्वर पेटे और आभाजी पांडे वहां का देख लेंगे, लेकिन उसके अलावा कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट या बाकी डिपार्टमेंट की जो भी तकलीफें है, उसके लिए आप अलग से हमें निवेदन दीजिए। आपकी उनकी साथ में बैठक, हमारा जो शासकीय रवि भवन है, वो शासकीय रवि भवन है, वहां पे उसकी बैठक में लगा के और जो भी संबंधित अधिकारी है उनको वहां पे बुला के आपके रूबरू जो भी आपकी तकलीफ है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसके लिए हमारा सभी का सहयोग रहेगा। ये बात किया कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे आप सभी के चहीते और ऊर्जावान रविनीश पांडे जी, योगेश न्यायकोर जी, मोहन गुरुपत जी, माननीय द्वारका साहू जी, माननीय सुब्रत मिश्रा और आए हुए सभी मेरे भाइयों बहनों और मेरे युवा साथियों, अभी आज इस पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में माननीय रविनीश जी ने इस इलाके की बहुत सारी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इसी तरह माननीय पेटे जी ने भी जो उनके अनुभव है, जो यहाँ के लोगों की सवाल है, समस्याएं हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी। अगर हमारे नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के बजाय उन पर अन्याय किया जाता है, तो निश्चित ये बात को हम सब लोगों ने मिलकर उजागर करना चाहिए, इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा पेटे जी को, आभाजी को, कि उन्होंने आपके साथ इस संघर्ष में हमेशा साथ देने का काम किया और ये वक्त की जरूरत है। आज हमारे देश में, नागपुर शहर में आज ज्यादा करके सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। इनकी समस्याओं को प्राधान्य देने के बजाय अगर उनके ऊपर अन्याय करने का काम, अत्याचार करने का काम करते हुए, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे इन दोनों नगर सेवकों के साथ साथ हम सब लोग आपके साथ इस लड़ाई में खड़े रहेंगे। ये मैं आप सिटी वाले जे अधिकारी आहेत साहेब, त्या लोकांनी ऐकलं नाही तर आपल्याला एक विनंती करतो की नागपूरचे जे सीईओ आहेत, स्मार्ट सिटीचे जे सीईओ आहेत, त्यांना आपल्यासोबत आपण बोलून त्यांच्यासोबत ह्या सगळ्या जनतेचे तिथले कामं अजिबात आम्ही त्या प्रभागात त्या एरियामध्ये घुमलेला आम्ही मागच्या वेळेस मला पक्षाने उमेदवारी दिली होती, त्यावेळेस साहेब फिरताना तिथे जाता येत नाही। आजही तिथे लोक मुलं शाळेत कसे जातात ही अशी मोठी अडचण आहे आणि
स्मार्ट सिटी एरिया हा घोषित केलेला आहे। मागच्या वेळेस 2014च्या पूर्वी भाजपाने कुंभार समाजाला अनेक आश्वासनं दिले, इच्छा लोकांना अनेक आश्वासन दिले, परंतु एकही आश्वासन पूर्ण केलेलं नाही आहे। आपने अपने सभी कार्यकर्ता मित्रगणों के साथ राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है। शिवसेना में अब तक आपका कार्यकाल था, अब राष्ट्रवादी में क्या है? समाज कारण हम लोग पहले भी कर रहे हैं, समाज सेवा ही कर रहे हैं। ये भी हमारा घर है, दूसरे के एक घर से दूसरे घर में आए हैं। उस घर में भी हमको स्नेह मिला, प्रेम मिला, यहाँ भी हमको बहुत स्नेह मिल रहा है। आज के दिन जो हम लोगों ने प्रवेश लिया, आज हमारे सभी घर के ही सदस्य हैं, सभी हमारे भाई लोग हैं, हमारी माताएं बहनें साथ में जिन लोगों ने प्रवेश लिया। राष्ट्रवादी पार्टी माननीय शरद पवार जी के उसमें बनी हुई है, उन्होंने बनाया है, उनका एक ध्येय धोरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर ही ये पार्टी चलती है और कार्य को लेकर के जितना एग्रेसिवता हो, जितना तत्परता हो, वो राष्ट्रवादी में दिखता है, वो कहीं दिखता नहीं है। जो एक बार ये लोग बोलते हैं वो करते हैं। उसी ध्येय धोरण को देखते हुए मैं इस घर में आया हूँ और यहाँ मुझे भरपूर स्नेह मिला है। आगे भी मैं लोगों की जिस प्रकार से पहले सेवा कर रहा था, उसी प्रकार से आगे डबल जोश के साथ सेवा करूँगा, उसमें किसी प्रकार कोई कमी नहीं होगी। पूरे महाराष्ट्र के मुकाबले नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत उतनी ज़्यादा नहीं थी। अब आप आगे हैं, आपने सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने प्रवेश लिया है। अब किस तरह से देखते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस को नागपुर में? अपना एक ही ध्येय है। पूर्व नागपुर में अपना जिस प्रकार से हमने शिवसेना को बढ़ाया था, उसी प्रकार से आगे हम राष्ट्रवादी को एक नंबर की पार्टी ला करके यहाँ पे दिखाएंगे। हमारे सभी जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, अपने पेठे जी जो यहाँ के शहर अध्यक्ष हैं, आभाताई यहाँ हमारी महासचिव हैं, और प्रफुल्ल जी पटेल जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने प्रवेश लिया, माननीय अनिल जी देशमुख साहब के नेतृत्व में लिया। उनके मार्गदर्शन में पूर्व नागपुर में आपको दिखेगा कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी आगे बढ़ती है। हमारा घर घर में कार्यकर्ता लाना है, घर घर से जोड़ना है लोगों को, आम जनता का कार्य करना है और लोगों के मन में एक घर बनाना है कि देखिए राष्ट्रवादी के लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं। और राष्ट्रवादी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती है वो करती है। उसी लिए हम लोग मिलकर के इस पार्टी में आए और आगे आप देखिएगा महानगर पालिका का चुनाव में ही समझ में आ जाएगा कि पूर्व नागपुर में कितने नगर सेवक यहाँ पर हम लोग चुन करके लाते हैं। हमारी माताएं बहनें हमारे साथ मिल करके कार्य कर रही हैं और निश्चित ही मुझे पूरी उम्मीद है कि पूर्व नागपुर में कम से कम 9 से 10 का हमारा टारगेट रहेगा नगर सेवकों का, और विधानसभा में पूर्व नागपुर का आमदार आना चाहिए राष्ट्रवादी का। ये हमारा ध्येय धोरण है, ये हम लोगों ने आज संकल्प लिया है। पूर्व नागपुर से आमदार राष्ट्रवादी का लाना है, यही हमारा संकल्प है आज।